सभी धर्म प्रेमियों को जय श्री राधे। मैं शोभा जोशी हाजिर हूँ फिर से एक छोटी सी कथा को लेके। कथा है सीता कौन थी और किसकी पुत्री थी। आप लोगों को जैसे पता ही है, सीता जनक की राजदुलारी थी और अनेक अलग अलग उनके बारे में कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं। चलो सुनते हैं, आगे चलते हैं, कथा सुनते हैं। रामायण में सीता को जानकी भी कहा गया है। सीता के पिता का नाम जनक था और सीता जी को गोद लिया था। सीता का जन्म कैसे हुआ? राजा जनक के राज्य में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया। तब ऋषि मुनियों के पास गए और पूछने लगे, इससे कैसे राज्य को अकाल से बचाया जाए। तब ऋषि मुनि ने राजा को बोला, आप खेत में हल चलाओ, तब बारिश हो जाएगी। तब राजा जनक ने खेत जोतने लगे। तब उनका हल एक सोने के बक्से से टकराया और तब जनक ने देखा और बक्सा खोला, उसमें से एक सुंदर कन्या मिली। राजा जनक की कोई संतान तो न थी। तब जनक ने कन्या को हाथों में लेकर उस कन्या का नाम सीता रख दिया और अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। और कहा दूसरी कथाएं भी है। सीता के जन्म लेने की पौराणिक कथाएं अनेक हैं और आपको सुनकर अचंभा होगा कि रावण और मंदोदरी की पुत्री सीता थी। तो सुनते हैं इस कथा को। कहा भी जाता है कि पौराणिक कथाओं में कि सीता रावण और मंदोदरी की पुत्री थी। सीता पूर्व जन्म की वेदवती स्त्री पुनर्जन्म हुआ था और वह विष्णु की भक्ति थी और विष्णु को अपना पति मानती बनाना रूप में पाना चाहती थी। देववती तपस्या कर रही थी। तब रावण वहाँ से जा रहा था। उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। रावण ने उसके साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। रावण के स्पर्श करते ही देववती ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया और श्राप दिया, मैं तेरे यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लूँगी और तुम्हारा मृत्यु का कारण बनूँगी। तब कुछ समय बाद मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया। श्राप के कारण रावण ने कन्या को सागर में फिकवा दिया। सागर देवी ने कन्या धरती माँ को दे दी और तब जनक को मिली। धरती जोतने में तब जनक को मिली और आगे राम जी से विवाह हुआ। आप लोगों को रामायण पता ही है। और राम का युद्ध हुआ। रावण द्वारा सीता का अपहरण किया गया और फिर ऐसे श्री राम द्वारा रावण का वध हुआ। ऐसे सीता जी द्वारा का जन्म हुआ और सीता जी के द्वारा रावण का वध हुआ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।